बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से आगे की तरफ निकल चुका है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इन सारे सिस्टमों के बीच देखेंगे तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत में की बात करें तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और एक आध स्थानों पर तेज बौछारें भी गिरने की संभावना, गरज चमक के साथ गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतर जगहों पे अगले 24 घंटे के दौरान मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है और कहीं कहीं पे हल्की वर्षा के साथ एक आध स्थानों पे मध्यम दर्जे की वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है एक आध स्थानों पे। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो राजस्थान के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन कह सकते हैं संपूर्ण इलाके में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा राजस्थान के पूर्वी इलाके में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है अधिकतर जगहों पे। और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर के आसपास कह सकते हैं झालावाड़, झुंझुनू, सीकर के आसपास इन इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है और इक्का दुक्का समय तेज गरज चमक के साथ, तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है इक्का दुक्का स्थानों पे ही राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों की बात करें तो। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में, चाहे वो झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के साथ साथ संपूर्ण उड़ीसा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। देखेंगे तो गुजरात के भी इलाकों की बात करें तो गुजरात में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना अधिकतर जगहों पर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है खंड वर्षा के रूप में। अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की और इक्का दुक्का स्थानों पे कह सकते हैं तेज बौछारें गिर सकती है गरज चमक के साथ। और दक्षिण भारत की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल के साथ साथ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना संपूर्ण इलाकों में बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा, इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। झारखंड में आप देख सकते हैं संपूर्ण झारखंड और पश्चिम बंगाल इन इलाकों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से इक्का दुक्का स्थानों पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना इक्का दुक्का स्थानों पे बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर रही है, लेकिन बिहार में अगले 24 घंटे के बाद से यहाँ पर मौसम में परिवर्तन होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य और पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में कह सकते हैं 17-18 जून के आसपास से यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगले 24 घंटे के दौरान बिहार में, पूर्वी बिहार में कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के आसपास कह सकते हैं सीतामढ़ी के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं संपूर्ण पूर्वोत्तर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कह सकते हैं मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। त्रिपुरा में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी और मेघालय में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और
मानसून की आगे बढ़ने की संभावना अगले 48 घंटे के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी सिरा, मानसून के जो पूर्वी सिरा है, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इसकी जो पूर्वी सिरा है, इसका ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ने की संभावना 18 या 19 जून के आसपास से ही बनती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन मानसून लाइन की जो दक्षिणी गुजरात का जो सिरा है वो हो सकता है अगले 48 घंटे के दौरान आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और पूर्वी सिरा 17 जून या 18 जून के आसपास से बिहार में दस्तक देने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है मानसून की। तो आप बात करते हैं 16 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 16 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो 16 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ चुका होगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी दौरान दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी फिर से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर एक आधे स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा पंजाब के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर की बात करें तो इन इलाकों में हल्के फुल्के छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कोटा, उदयपुर के साथ साथ जयपुर और जोधपुर के आसपास कर सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान के पश्चिमी इलाके और उत्तरी इलाकों की बात करें तो जैसलमेर क्या बीकानेर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। गुजरात के संपूर्ण गुजरात में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की वर्षा तो एक दुका स्थानों पर ही मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। वही बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और कदों का स्थान पर ही तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है पश्चिम बंगाल में। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा अधिकतर जगहों पर गरज चमक के साथ होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में देख सकते हैं वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। उत्तरी बिहार में कह सकते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी के साथ साथ पूर्वी बिहार में कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और बिहार के मध्य इलाके समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पटना, गया के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी 16 जून से ही। और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की बौछारें भी गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और कदों कादों पे तेज बौछारें भी गिरती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, विदर्भ में और इसके साथ साथ कर्नाटक के बीजापुर के आसपास कर सकते हैं संपूर्ण इलाकों में, संपूर्ण दक्षिणी भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक दुका स्थानों पर ही तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर और बंगाली खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों जगह बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं 17 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 17 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ है। इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। लेकिन पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई जा सकती है। और कह सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये धीरे धीरे करके इंटेंसिफाई होकर दोनों तरफ एक बड़ा सिस्टम बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण देश के अधिकतर जगहों पे मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना 20 या 21 जून के आसपास से बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप बात करते हैं 18 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 18 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 18 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव देखेंगे तो
उत्तर भारत में पहाड़ी इलाके के साथ साथ मैदानी इलाके, पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 19 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 19 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई जा सकती है। 19 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक पश्चिम पीछे उत्तर भारत की तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 20 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 20 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 20 जून को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिम विक्षोभ बना रहेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में जो सिस्टम अरब सागर में था वो लो प्रेशर सिस्टम में बदल चुका होगा और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 21 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 21 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 21 जून को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एक्टिव होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के आसपास रहेगा। एक पश्चिम विक्षोभ जो उत्तर भारत की तरफ है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ा। इन सारे सिस्टम का प्रभाव सिर्फ राजस्थान में और दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और इनके अलावे उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 22 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 22 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 22 जून को देख सकते हैं अरब सागर में डिप्रेशन बनने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और बंगाल की खाड़ी में भी एक डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत में, एक पश्चिम विक्षोभ फिर से उत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। साथ में देखें तो अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 23 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 23 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 23 जून को आप देख सकते हैं अरब सागर में डीप डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और एक डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, लेकिन दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अब बात करते हैं 24 जून की मौसम पूर्वानुमान की। तो 24 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 24 जून को आप देख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना हुआ है और एक अरब सागर में डीप डिप्रेशन बना हुआ है। तो इन दोनों का ट्रैक की बात करते हैं तो जो अरब सागर में डीप डिप्रेशन बना है वो गुजरात की तरफ जाने की संभावना इसकी अधिक है और जो बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना है ये विशाखापट्टनम के आसपास तक से अंदर की तरफ भारत के अंदरूनी हिस्सों में जाने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो उत्तर भारत में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन मध्य भारत में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देशों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 25 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 25 जून को आप देख सकते हैं जो डीप डिप्रेशन अरब सागर में बना हुआ था यह धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ चुका होगा और यह गुजरात के पूर्वी हिस्सों के आसपास आके साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील होने की संभावना इसकी बनती हुई नजर आ सकती है और बंगाल की खाड़ी का डीप डिप्रेशन धीरे धीरे करके विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ राजस्थान के मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर। इसके अलावा संपूर्ण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 26
जून की मौसम पूर्वानुमान की 26 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 26 जून को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके इंटेंसीफाई होगा, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पूर्वी गुजरात के आसपास था वो फिर से इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम में बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे करके अरब सागर में से नमी वाली हवाएं जाएंगे तो यहाँ पर फिर से लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में और एक लो प्रेशर सिस्टम मध्य भारत के आसपास रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र के आसपास रहेगा। एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ फिर से आ चुका होगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम को प्रयास से देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 27 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 27 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 27 जून को देख सकते हैं अरब सागर में डीप डिप्रेशन, उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ और फिर से बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, और यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और मध्य भारत के साथ साथ देखेंगे तो दक्षिण भारत के अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और एक आधुका स्थानों पे मौसम ड्राई भी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर है। तमिलनाडु के सिर्फ तटीय क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 27 जून के आसपास। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 28 जून की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जून को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 28 जून को देख सकते हैं फिर से डीप डिप्रेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है, एक डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, एक पश्चिम विक्षोभ स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ रहेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य भारत। इन सारे इलाके सिस्टम के प्रभाव से देखें संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है।